आज बात करेंगे बबल माइंडफुलनेस के बारे में ये वीडियो पे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेज साइकोलॉजिस्ट। मेरा नाम है शोमो और आज एक छोटा सा मज़ेदार एक्टिविटी टाइप का वीडियो होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस में बबल माइंडफुलनेस। ये एक टेक्निक है जो ज़्यादातर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक टाइप का एक्टिविटी होता है। इससे आपको एक डीप रिलैक्सेशन मिलता है और आपको फोकस जो एबिलिटी है आपका वो भी एक्सपैंड होता है। तो मैं आशा करूँगा कि ये पर्टिकुलर टेक्निक आप जानने के बाद ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छा फन टेक्निक है जो हम लोग बचपन में भी करते आते थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू सेज साइकोलॉजिस्ट एंड प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं। एंड डू शेयर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम एक साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैला पाएँ ये सोसाइटी में और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाएँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बबल माइंडफुलनेस जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ये एक तरह का एक्टिविटी है। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में 10 स्टेप्स होता है। तो सबसे पहले होता है सामान लेके आने के लिए। मगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एक तरीके का चाइल्डिश एक्टिविटी है ज़रूर, मगर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हम लोग बचपन में ये अननोइंगली करते थे, मगर ये एक्चुअली में एक काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है प्रेजेंट मोमेंट को फील करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली ये टेक्निक को एक बार ट्राई कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 है गेट योर बबल्स। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेप है इसमें क्या है, आपको अपने बचपन में जो छोटा छोटा बबल्स एक टॉय मिलता था, एक बबल गन मिलता था, या तो आपको एक छोटा सा कंटेनर में सोप लिक्विड मिलता था जिसके अंदर आप एक स्ट्रॉ डाल के उससे बबल क्रिएट कर सकते थे। तो उसी टाइप का एक टॉय आपको लेके आना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में आपको एक शांत सा जगह लोकेट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। और ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है ये आप 15 मिनट्स, हाफ एन आवर प्रैक्टिस कीजिए। अगर डेली नहीं हो पाता है तो वीकली डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको एक मेडिटेशन टाइप का फीलिंग आएगा। स्टेप नंबर 3 है गेटिंग कंफर्टेबल। मतलब जहाँ पे आप हो, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ ज़मीन पे, अगर आप खड़े होना चाहते हो तो प्लीज़ स्टैंड एंड ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अगर आप बैठे हो कहीं पे तो फील कीजिए आपके नीचे जो ज़मीन है उसको फील कीजिए। आपको कैसा बॉडी में आपको कैसा फील हो रहा है, वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी होता है ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में। नंबर 4, फोकस ऑन द बबल्स। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो बबल्स क्रिएट करने का जो पार्ट है अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि बबल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं। जब आप वो स्ट्रॉ में आप विंड पास कर रहे हो अपने माउथ से, तो वहाँ पे जो बबल्स फॉर्म हो रहा है सिर्फ आपको वही पे फोकस करना है। स्टेप नंबर 5 जो है वो है एंगेज योर सेंसेस। ये पर्टिकुलर जो स्टेप है इसमें आपको सिर्फ वो बबल्स की शेप, साइज, कलर, लाइट अगर उस पर गिर रहा है तो वो कैसे टाइप के कलर्स फॉर्म कर रहा है, सिर्फ आपको वही पर्टिकुलर चीज़ पे आपको फोकस डालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 में लिसन टू द पॉप्स। मतलब जो बबल्स हवा में अगर वो फट जा रहे हैं या ज़मीन पे आके वो फट जा रहे हैं तो वो कैसे आवाज़ हो रहा है, तो सिर्फ आपको वो आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7 में फीलिंग द सेंसेशन। ये पर्टिकुलर जो स्टेप है इस पे अगर मान लीजिए कि कोई बबल आके आपके स्किन के ऊपर टच हो रहा है, या आपके सर के ऊपर, या आपके फिंगर्स के ऊपर, या आपके पैरों के ऊपर, आप अगर बैठे हो तो आपके अगर लैप के ऊपर वो बबल्स आके गिर रहा है, तो आपको वो फील करना है कि आपको अंदर से वो कैसा फील हो रहा है। क्या आपको वार्म फीलिंग आ रहा है, क्या आपको कोल्ड फीलिंग आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपके जो स्किन के जो सेंसेशंस है उससे आपको वो पर्टिकुलर चीज़ को फील करना है। स्टेप नंबर 8 जो काफ़ी डिफिकल्ट है ये सारे स्टेप्स में, वो है स्टेइंग फोकस्ड ऑल द टाइम। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आप जब कर रहे हो, अगर आपका ध्यान दूसरे कहीं किसी तरफ जा रहा है तो आपको वो ध्यान दोबारा आके ये बबल्स के ऊपर लाना पड़ेगा।
ताकि आपको एक प्रेजेंट मोमेंट का अनुभूति मिले। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपका जो फोकसिंग पावर है वो इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए दूसरे कोई थॉट्स को अवॉइड कीजिए और सिर्फ फोकस कीजिए बबल्स के ऊपर। स्टेप नंबर 9, ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एक एन्जॉयमेंट लाइए। आप बचपन में लौट जाइए कि आप जैसे थे, जो भी टेंशन आपके दिमाग में नहीं था वो टाइम पे आप जब ऐसे टाइप की एक्टिविटीज़ अगर करते थे तो आपको अंदर से कैसे फील होता था, तो उसको रियलाइज़ करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को एंजॉय कीजिए। स्टेप नंबर 10, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो ये पर्टिकुलर टेक्निक करने के लिए आप अंदर से आपको थैंकफुल फील करना पड़ेगा और ये पर्टिकुलर स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अंदर से एक सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक महसूस होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगता है कि ये बहुत एक चाइल्डिश बिहेवियर है, मगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये टेक्निक प्लीज़ ट्राई कीजिए। आपको डेफिनेटली आपको अंदर से एक रिलैक्सेशन, एक फोकस्ड और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस आपको अनुभूति होगा। आखिर ट्राई करने में क्या जाता है, तो प्लीज़ डू ट्राई दिस मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड आशा करता हूँ कि दूसरे वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू से साइकोलॉजिस्ट। एंड जाने से पहले एज ऑलवेज बात कीजिए, क्योंकि बात करने से 100% कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आता है। टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नया वीडियो लेके।